हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अतुल फार्मा लेक्चर में। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में डॉक्सोमैक्स ओडी टैबलेट के बारे में। इस टैबलेट का हम जानेंगे कंपोजिशन क्या होता है, कौन से कैटेगरी से बिलोंग करता है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, इसका यूजेस कहाँ पर किया जाता है, इसका डोज कितना लेना चाहिए और इसका साइड इफ़ेक्ट और प्रिकॉशंस, और इसके साथ ही हम इसके प्राइस और इसके अदर सब्स्टिट्यूट के ब्रांड नेम देखेंगे जो कि मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिलता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डॉक्सोमैक्स ओडी की कंपोजिशन की बात करें तो इसमें डॉक्सोफाइलिन का सॉल्ट यानी कि फार्मूला दिया गया है जो कि 650 mg की स्ट्रेंथ में इस टैबलेट में डॉक्सोफाइलिन मिलाया गया है। तो अब बात करें कि डॉक्सोफाइलिन यानी कि डॉक्सोमैक्स ओडी टैबलेट का क्लासिफिकेशन क्या है, यानी कि डॉक्सोफाइलिन ड्रग कौन से कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो डॉक्सोफाइलिन मेथिल जेंथीन डेरिवेटिव कैटेगरी से बिलोंग करता है, यानी कि डॉक्सोफाइलिन का जो क्लासिफिकेशन है वह है मेथिल जेंथीन डेरिवेटिव ड्रग कैटेगरी। अब इसके मोड ऑफ एक्शन यानी कि MOA को देखें, यानी कि डॉक्सोफाइलिन पेशेंट के अंदर जाके कैसे काम करता है तो उसको देखें। तो यह जो टैबलेट है वह श्वसन नली की मांसपेशियों को रिलैक्स कर देता है जिससे पेशेंट को आराम पहुंचता है। तो इस प्रकार यह टैबलेट काम करता है, मांसपेशियों को या जो स्मूथ मसल्स होते हैं उसको यह रिलैक्स कर देता है जिससे एयरवेज जो होते हैं वो जो नैरो होते हैं वो खुल जाते हैं। आप इसको फिगर में देख रहे होंगे, एक तरफ है नैरो एयरवेज और दूसरी तरफ है जो नॉर्मल एयरवेज होता है। तो इस प्रकार यह टैबलेट काम करता है। डॉक्सोमैक्स ओडी की प्राइस की बात करें, यानी कि इसके MRP की बात करें कि कितने रुपए में यह मार्केट में मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा, तो जो इसका प्राइस है MRP है वह है 98 रुपये। 10 टैबलेट 98 रुपये में मिलेगा, यानी एक टैबलेट लगभग 10 रुपये में आपको मिल जाएगा मेडिकल स्टोर पर। डॉक्सोमैक्स ओडी के सब्स्टिट्यूट यानी कि डॉक्सोफाइलिन के ब्रांड नेम की बात करें तो ब्रांड नेम है डॉक्सोफिल, फिर है डॉक्सोफेलिन, फिर है डॉक्सोमैक्स, फिर है डॉक्सोफाइलिन, फिर है ब्रोंक डी। ये सभी ब्रांड नेम डॉक्सोफाइलिन यानी कि जो साल्ट है उसका ब्रांड नेम ये सब है। आप डॉक्सोमैक्स ओडी के जगह पर इनमें से भी कोई टैबलेट ले सकते हैं। डॉक्सोमैक्स का उपयोग देखें तो डॉक्सोमैक्स का यूज अस्थमा पेशेंट के लिए किया जाता है। अस्थमा के पेशेंट में यह एयरवेज की जो सूजन होता है उसको कम करने के लिए काम करता है और जो एयरवेज की मांसपेशियों होती हैं उसको आराम देकर सांस लेने में जो तकलीफ होती है अस्थमा के पेशेंट को उसको यह ठीक करता है। और जो अस्थमा के पेशेंट में सांस लेने के साथ घड़घड़ाहट की आवाज़ आती है या सांस फूलता है और खांसी भी आती है तो उसके लिए भी यह दवाई यूज की जाती है। इस टैबलेट का नेक्स्ट यूज है COPD में, यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के जो सिम्टम्स होते हैं उसको कम करने के लिए और जो एयरवेज होते हैं उसको डायलेट कर देता है जिससे जो फेफड़े का कार्य होता है उसमें सुधार आ जाता है, जिसके कारण जो एयरवेज सिकुड़े रहते हैं वह फैल जाता है COPD में। तो उसके लिए इस टैबलेट का यूज करते हैं COPD में। अगर एलर्जिक रेस्पिरेटरी डिजीज है यानी कि एलर्जी के कारण जो एयरवेज हैं वो नैरो हो गए हैं और उससे श्वसन विकार हो गया है तो उसको जो एयरवेज नैरो हुए हैं उसको वाइड करने के लिए यानी डायलेट करने के लिए जो सिकुड़ा हुआ है उसको फैलाने के लिए डॉक्सोमैक्स ओडी देते हैं ताकि सांस लेने में जो दिक्कत हो रहा हो वो ठीक हो सके। अगर जो एलर्जी के कारण आपको ये डिजीज हुआ है, एयरवेज में सिकुड़न आ गई है, तो उसको ठीक करने के लिए डॉक्सोमैक्स ओडी प्रिस्क्राइब की जाती है डॉक्टर के द्वारा। तो इन सभी बीमारियों में डॉक्सोमैक्स ओडी टैबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है।
अब बात करते हैं कि डाक्सोमैक्स ओडी का डोज यानी कि डाक्सोमैक्स को कितने बार ले सकते हैं एक दिन में। तो जैसे कि इसके नाम में ही इसका डोज छुपा है, जैसे कि आप समझिए इसका नाम है डाक्सोमैक्स ओडी। ओडी जो होता है ये मेडिकल टर्म में होता है वंस डेली यानी कि दिन में एक बार। तो डाक्सोमैक्स टैबलेट ओडी को दिन में एक बार रात में लेना चाहिए, या जो आपके फिजिशियन द्वारा डायरेक्टेड डोज है उसका आप अनुपालन कर सकते हैं। देखिए यह टैबलेट डाक्सोमैक्स ओडी एक शेड्यूल H1 प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, यानी कि आप इसको डायरेक्ट परचेज नहीं कर सकते हैं। आप जब इसको परचेज करें तो डॉक्टर के वैलिड प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही मेडिकल स्टोर पर जाएं और डाक्सोमैक्स ओडी को परचेज करें। जिस प्रकार सभी मेडिसिन का कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होता है, तो इसका भी साइड इफ़ेक्ट होता है, जैसे कि रैपिड हार्ट बीट यानी कि धड़कन तेज़ हो जाना। जो दिल की धड़कन होती है वह आपका तेज़ हो जाएगा। फिर है बीपी रेज्ड यानी कि बीपी ज़्यादा हो जाएगी, जो सामान्य मेजरमेंट होता है उससे ज़्यादा आपका बीपी हो जाएगा। फिर है डिजीनेस चक्कर आना। फिर है ईचिंग खुजली होना। फिर है स्वेलिंग शरीर में सूजन आ जाना। फिर है वोमिटिंग यानी कि उल्टी होना। ये सभी साइड इफ़ेक्ट आपको हो सकते हैं। इनमें से कोई एक ही साइड इफ़ेक्ट आपको दिख सकते हैं या सभी साइड इफ़ेक्ट एक साथ आ सकते हैं। तो कोई भी साइड इफ़ेक्ट आने पर अपने फिजिशियन से ज़रूर संपर्क करें। अब वीडियो के मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट की बात करें, जो कि है प्रिकॉशंस, यानी कि इस टैबलेट को लेने से पहले क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि आपको कोई फ्यूचर में दिक्कत ना हो। तो अगर आपको लीवर डिजीज है, किडनी डिजीज है, हार्ट प्रॉब्लम यानी कि दिल की बीमारी है, तो इन सभी केसेस में आपको इस दवाई को लेने से पहले एक बार अपने फिजिशियन से ज़रूर कंसल्ट कर लें इस दवाई को लेने से पहले। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना डाक्सोमैक्स ओडी टैबलेट से संबंधित सभी जानकारियाँ। अगर आपको ये सभी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अतुल फार्मा लेक्चर को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।